इस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा की थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया था रूट्स ऑफ इक्वेशंस क्या है, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ये सारी बातें हमने बताई थी। चलिए आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पे चलो चर्चा करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और 11th स्टैंडर्ड के जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम लोग उसको पूरा करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार रिकॉल कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और आपने यहाँ पे देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये चीज हमने बताया था। हमने ये भी बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है और x का जो अल्फा और बीटा वैल्यू निकलता है वो एक्सप्रेशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। ये x का वैल्यू कैसे फाइंड होता है ये भी हमने बताया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। और ये चूंकि आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड 10th में जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड तक आपने देखा है इसको। और यहाँ पे एक चीज जो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किए थे, ये नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीनों कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, ये आप पिछले वीडियो में देखेंगे, वहां सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो इक्वेशन का फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस भी हमने बताया था। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इतना चीज हम लोगों ने किया था। अब थोड़ा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको बताया था कि 90% क्वेश्चंस में हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हैं। 90% क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर दिया हुआ रहेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then find आपको दिखा रहेगा अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने, फिर आपको रहेगा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा फाइंड करने, फिर आपको रहेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा फाइंड करने, फिर आपको दिया रहेगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस में जब हम लोग क्वेश्चंस को इनिशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए उसका यूज करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या होगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा ये हमने जाना है, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाय ए। नाउ फाइंड क्या अल्फा माइनस बीटा। तो आपको एक फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे और वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। तो यहाँ क्या हो गया ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए, दैट इज ए स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लिए।
1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा का। इसी तरह से आप 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का एलसीएम ले लेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये इजी है, बन जाएगा। एलसीएम लेंगे अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ सिर्फ वैल्यू रख देना है। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 4, ये कितना दिया हुआ है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से देखिए आप बीटा बीटा एलसीएम लेंगे आप, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अब बाय अल्फा बीटा। अब चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं या अलग अलग करके वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है बी माइनस बी बाय ए, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2c बाय ए, तो माइनस 2c बाय ए। अब बाय नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया c बाय ए। तो यहाँ जब आप एलसीएम निकालेंगे, ये c बाय ए है, यहाँ पे हो गया आपका ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ca। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca बाय ए स्क्वायर इंटू ए बाय सी। यहाँ पे देखिए ए कैंसिल हो गया, अब आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ca बाय ए सी। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ये इजीली बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन ये है अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा और अल्फा इज टू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:4, अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:4, देन फाइंड बी स्क्वायर बाय ए सी। तो बी स्क्वायर बाय ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फा और बीटा का रेशियो दिया हुआ है 3:4, आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर बाय ए सी। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आपको बताया था कि 90% क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ रूट्स निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सी बाय ए। ठीक है, ये दो चीज निकाल के हम लोग रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो 3/4 दिया हुआ है। तो जब रेशियो दिया हुआ है तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 3/4 है। आप ये मान के चलिए अल्फा का वैल्यू हो गया 3k और बीटा का वैल्यू हो गया 4k, ये रेशियो कांस्टेंट है के। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आपके पास दो चीज दिया होगा ये और ये, हम इसी का यूज करेंगे। तो अल्फा का मतलब हो गया 3k और बीटा का मतलब हो गया 4k। ये हो गया 3k प्लस ये हो गया 4k। आप यहाँ देखिए कितना हो गया माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना 7k इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और यहाँ जो है इस जगह आप देखिए ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि 3k इंटू 4k इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया 12k स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसलिए स्क्वायरिंग करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर दिए 1 हो गया और ये 2 है
दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मेरा के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 49 के स्क्वायर, यहाँ हुआ 12 के स्क्वायर, 1/2 करते हैं, 1/2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कि, एक मिनट, ये हो गया 1/2, 49 के स्क्वायर, अब बाय इधर से हो गया 12 के स्क्वायर, इक्वल हो गया b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, बाय होगा डिवाइड हो जाएगा तो a बाय c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, b स्क्वायर बाय ac इज इक्वल टू कितना आया, 49/12, ये आंसर हो गया। b स्क्वायर बाय ac का जो वैल्यू हो गया वो 49/12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन का। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो और ये पूछा जाएगा तो आप बढ़ेंगे यहीं से, इनिशिएट करेंगे सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन जब आप फॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे बनाएंगे तो वहां पे भी हमको सम ऑफ रूट्स का जरूरत होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जरूरत होगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्वेश्चन रहेगा कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 - 3 iota। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जहां पर कि एक रूट दिया हुआ है कितना, 2 - 3 आयोटा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग d<0 बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि जब d<0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट हमारा 2 - 3 आयोटा है तो दूसरा रूट स्वयं क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 2 - 3 आयोटा है तो बीटा का जो वैल्यू होगा वो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा भी मिल गया और बीटा। ये हमेशा याद रखिए आप कि नोट्स में हम दिखा देते हैं इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स अगर इन पेयर हमेशा क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा अगर m + n आयोटा होगा तो बीटा डेफिनेटली m - n आयोटा होगा, दोनों पेयर में ही आएंगे हमेशा। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा दिया हुआ है तो डेफिनेटली बीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। अल्फा दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा तो बीटा हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। इस तरह से हमको अल्फा और बीटा मिल गया। और हमारे पास जो फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके लिए फॉर्मूला है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। बस यहाँ पे लगाना है। आप देखिए यहाँ पे लगाएंगे जब आप, तो यहाँ x² है और अल्फा + बीटा की जगह पर इस दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, ये हो जाएगा -4x। अब प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा × बीटा, तो ये देखिए a - b और ये a + b, फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस क्या हो गया 9, तो ये कितना हो गया 9 और 4। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो 4 और 9 हो गया 13। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, 13 = 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 11th में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और सारे कंडीशनल सवाल आते हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलिए,
अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root, the quadratic equation whose one root is 1 by 2 plus 3 iota। अब सिंपल देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हो गया कि 1 by 2 plus 3 आयोटा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा जो हमारा है वो 1 by 2 minus 2 plus 3 आयोटा है, जिसको a plus आयोटा b के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या करेंगे 2 minus 3 आयोटा और by 2 minus 3 आयोटा कर देंगे। तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 2 minus 3 आयोटा by 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो प्लस हो गया 9। ये हमारा हो गया कितना 1 by 13 और ये हो गया हमारा 2 minus 3 आयोटा। इस तरीके से अब हमारा अल्फा निकल गया, तो बीटा जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा 1 by 13 2 plus 3 आयोटा। फर्क यही है, ये ध्यान देना है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाके तब एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा जो होगा उसका कंजुगेट होगा, हमने निकाल लिया। अब आपके पास अल्फा और बीटा आ गया तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो 3 आयोटा कट जाएगा, तो 1 by 13 इंटू 4 दैट इज 4 by 13 होगा। ठीक है, और जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1 by 169 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा आपको 4 प्लस 3 9, तो ये हो गया 13 113 by 169। ये अगर कीजिएगा तो ये हो गया हमारा कितना 1 by 13। इस तरह से आपने देखा कि ये जो प्रूफ दिया हुआ था हमने इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कर लिया, फिर अल्फा जब निकल गया तो डेफिनेटली बीटा हमारा क्या हो जाएगा, इससे कंजुगेट हो जाएगा। ये कंजुगेट हमने निकाल लिया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा जब ऐड करेंगे ये दोनों आपस में ऐड होगा तो ये तो कॉमन हो जाएगा और 3 आयोटा और 3 आयोटा कट जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तब इक्वेशन आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या डाल देंगे 4 by 13 एक्स प्लस ये क्या हो गया 1 by 13 इज इक्वल टू 0। तब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा 13 है, यहाँ पे ये हो गया 13x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन निकल गया 13x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा। इसमें अलग अलग दो भी रूट्स हो सकते हैं, अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, तो जो भी होंगे उसका सम निकाल लेंगे और तब फिर उसका क्या करेंगे इक्वेशन फॉर्म करेंगे और तब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन देखिए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x square minus 3x minus 1 is equal to 0. If alpha and beta are the roots of equation itna, then find the equation whose roots are 1 alpha by beta and beta by alpha। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो आपको उस इक्वेशन का रूट निकालना है, उस इक्वेशन को निकालना है जिसका रूट्स है अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। हमको पहले अल्फा और बीटा नहीं निकालना है, हमको सिंपली क्या करना है, जब ये हमको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इससे रूट्स बनाएंगे अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा से रूट्स बनाएंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे इसका और फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, तब इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। जो फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे एस निकालेंगे। एस कैसे निकलेगा, अल्फा बाय बीटा प्लस क्या बीटा बाय अल्फा।
आपको यहाँ से इस इक्वेशन से सबसे पहले दो चीज निकाल कर रख लेना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस थ्री बाई फोर, तो ये हो गया हमारा 3/4। और अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है क्या, सी बाई ए, तो मतलब -1/4। ये दो चीज हम निकाल के रख लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसको, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/4, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9/16, -2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब कितना हो गया, -1/4, तो प्लस हो जाएगा 1/4 इतना। अब यहाँ बाय क्या हो जाएगा नीचे, -1/4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 16 एलसीएम हो गया, ये हो गया 9, अब प्लस 4 to 8, अब बाय -1/4, तो फाइनली आंसर हो गया 17/16 इंटू -4/1, तो ये -4 से कट गया, 4 हो गया, इसका मतलब -17/4 हो गया। तो हमारा सम ऑफ रूट्स निकल गया -17/4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालेंगे आप, तो ये अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, ये कट जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रोडक्ट कितना हमारा हो गया, 1 हो गया। अब डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया, सम ऑफ रूट्स निकला कितना यहाँ पे हमारा -17/4, तो -70 यहाँ प्लस है, तो प्लस हो गया 17/4x प्लस प्रोडक्ट 1 हो गया, इसका मतलब हो गया 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। तो हम 11th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो फॉर्मेशन पूछा जाएगा, फिर क्या रहेगा, रूट्स निकालने पूछा जाएगा। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किए हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2ac, इसका यूज कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। और दूसरा क्या, नेचर ऑफ रूट्स पे, तो नेचर ऑफ रूट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा तो सीधा डी निकालिएगा, और डी के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट्स जो चेंज होता है वो आपको मेमोरी में आना चाहिए और आप बना लीजिएगा। इस तरह से 11th स्टैंडर्ड के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, फिर बढ़ जाएंगे।